नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, क्या एक फिल्म मेकर अपनी दूसरी फिल्म से पूरे इकोसिस्टम को हिला सकता है? क्या एक फिल्म का ट्रेलर मात्र कई लोगों की नींदें उड़ा के रख सकता है? और क्या है इस कहानी में कि ये फिल्म लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है? जी हाँ, बात हो रही है धुरंधर फिल्म और इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर की, जो फिलहाल कुछ लोगों के लिए एक बड़ा थ्रेट बन चुके हैं। दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम चर्चा करेंगे आदित्य धर पर, इनकी फिल्मोग्राफी पर बात करेंगे, इनकी फिल्म मेकिंग स्टाइल पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ एट द सेम टाइम बात होगी इनके फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट धुरंधर की। मगर उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, देयर वाज अ टाइम जब लेफ्ट आइडियोलॉजी के फिल्म मेकर अपने नैरेटिव को सेट करते हुए फिल्में बनाते थे और कहीं ना कहीं सेटल वे में अपनी बात को नॉर्मलाइज करने की भी कोशिश करते थे। और यकीन मानिए, इस तरह के फिल्म मेकर की संख्या काफी ज्यादा रही है। वहीं कुछ फिल्म मेकर जो नेशनलिटी की बात करते थे, अपनी फिल्म में ट्रू पैट्रियोटिज्म दिखाते थे, उन्हें इंटेंशनली या तो चुप कराया गया या फिर उन्हें मेन स्ट्रीम सिनेमा से इग्नोर करके रखा गया। ज़्यादा उनकी फिल्मों की चर्चा नहीं होती थी और एक लॉबी पूरी तरह से उन्हें गिराने में लग चुकी थी। दोस्तों, एक सच ये भी रहा है कि लेफ्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड फिल्म मेकर एक्चुअल में टेक्निकली काफ़ी बढ़िया फिल्में बनाते थे। और जब आप अपने फैब्रिकेटेड सब्जेक्ट को पूरी तरह से पॉलिश करके बेचते हो तो कहीं ना कहीं उसे एक काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस मिल ही जाती है। वहीं जो नेशनलिस्ट फिल्म मेकर रहे, वो टेक्निकली उतनी बढ़िया फिल्म बना भी नहीं पाते थे। भले ही आपके सब्जेक्ट में कितना भी दम हो, मगर यदि फिल्म टेक्निकली वीक है तो उस फिल्म का इम्पैक्ट पड़ नहीं पाता था। ऐसे में उन्हीं मेकर्स के बीच फिलहाल एक डायरेक्टर पूरी तरह से उभर कर आ चुका है, जिनका नाम है आदित्य धर। इनका सब्जेक्ट तो स्ट्रांग रहता ही है, ये नेशनलिस्ट हैं, साथ ही साथ एट द सेम टाइम ये टेक्निकली काफ़ी बढ़िया फिल्म भी बना लेते हैं। इसलिए आज ये एक काइंड ऑफ इकोसिस्टम को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ लोगों के लिए फिलहाल बड़ा थ्रेट बन चुके हैं। इनफैक्ट मैं आपको लेकर चलता हूँ बैक टू द ईयर 2019। बतौर डायरेक्टर इनकी पहली फिल्म रिलीज होती है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। दोस्तों, इस फिल्म को बड़े फिल्मी पोर्टल्स ने ऑलमोस्ट निगेटिव रिव्यू दिया। इस फिल्म के रिकॉर्डिंग टॉक्सिक, हाइपर नेशनलिस्ट और प्रोपोगेंडा फिल्म जैसे शब्दों का यूज किया गया के बावजूद विकी कौशल स्टारर इस फिल्म ने 44 करोड़ की लागत में बॉक्स ऑफिस पर 342 करोड़ की धाकड़ कमाई करी और बॉक्स ऑफिस पर ह्यूज ब्लॉकबस्टर के तौर पर टर्न आउट हुई। यानी कि फिल्म ने अपनी लागत का लगभग 9 गुना कलेक्शन करके दिखाया। फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर तो रही ही, साथ ही साथ साल 2019 की फोर्थ हाईएस्ट ग्रॉसर के तौर पर भी टर्न आउट हुई। बतौर डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म के थ्रू इतनी बड़ी सक्सेस अचीव करना कमेंडेबल तो था ही, साथ ही साथ थोड़ा शॉकिंग ये था कि ये फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी। तब से लेकर अब तक लगभग 5 साल बीत चुके हैं और अब जाकर इस डायरेक्टर साहब की दूसरी फिल्म हमें देखने को मिलेगी। यानी कि इनकी सेकंड फिल्म को आने में लगभग 6 सालों का समय लग चुका है। हालांकि बीच में इन्होंने इमॉर्टल अश्वत्थामा करके फिल्म बनाने की कोशिश जरूर करी, जहां पर अगेन फिल्म के लीड हीरो होने वाले थे विकी कौशल। इनफैक्ट आदित्य धर ने अपने कैरियर के प्राइम टाइम के 2 साल इस फिल्म को दे दिए। इनिशियली इस फिल्म को 120 करोड़ की लागत में बनाया जाना था, लेकिन डायरेक्टर आदित्य धर का विजन इतना बड़ा था कि कहीं ना कहीं इस फिल्म को बनाने में लगभग 350 से 400 करोड़ रुपए खर्च होने वाले थे। कोई भी प्रोड्यूसर इतना पैसा लगाने को तैयार नहीं था। दोस्तों, आदित्य धर ने कई सारे प्रोड्यूसर से बात करी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो इन्होंने ऑफिशियली इस फिल्म को बंद कर दिया। हालांकि आने वाले समय में जब लगेगा कि इस फिल्म के रिगार्डिंग जितनी भी मैथमेटिक है वो सही जा रही है और इतना पैसा रिकवर किया जा सकता है, तो डेफिनेटली वे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को बनाएंगे जरूर। आदित्य धर अपनी मूवी इमॉर्टल अश्वत्थामा को लेकर क्या कहते हैं, आप भी जरा सुनिए। So basically, we have put that film on back burner right now. I'll be very honest with you. The kind of vision I had for that, we all had for that film, it was too big for the mathematics to work for Indian cinema, because the kind of VFX quality we were looking at, nobody has even strived for it yet. So अनफॉर्चुनेटली जब तक या फिर तो टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाए या फिर हमारा जो सिनेमा हॉल के जितने सिनेमा हॉल्स हैं वो बढ़ जाए, लोग जाने ज़्यादा लगे, तब तक मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। खैर, इमॉर्टल अश्वत्थामा को बंद करने के बाद आदित्य धर ने फाइनली जुलाई 2024 में अपनी अगली फिल्म अनाउंस करी, दैट वाज धुरंधर, जो कि फिलहाल अब दिसंबर साल 2025 में रिलीज होने को तैयार है। दोस्तों, जब से इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, ये फिल्म सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही है। उरी के बाद अगेन ये एक नेशनलिस्टिक सब्जेक्ट पर बनी फिल्म है, जहां पर आपको ISI वर्सेस रॉ के मेजर कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया जाएगा। और ये एक ऐसी फिल्म होने वाली है जहां पर इन सारी चीजों को काफी रॉ और रियल तरीका से प्रेजेंट किया जा रहा है। इससे पहले हमें जितनी भी ISI और रॉ के बैकड्रॉप में फिल्में देखने को मिली, वहाँ कहीं ऐसा देखने को मिला कि इंडियन एजेंट जो है वो पाकिस्तानी एजेंट के प्यार में पड़ रहा है, या फिर हमने देखा कि इंडियन एजेंट और पाकिस्तानी एजेंट साथ में मिलकर इंडिया को बचा रहे हैं। फिल्मों में गाने हैं, जबरदस्ती का लव एंगल है, मगर कहीं ना कहीं आदित्य धर की जो मूवी है ये बहुत हद तक रियलिटी के करीब ले जाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल अपने ट्रेलर भर से ये फिल्म बहुत ही अनअपोलोजेटिक वे में नजर आ रही है। फिल्म की कास्टिंग से लेकर फिल्म का सब्जेक्ट सब कुछ ऑन द पॉइंट है।
दोस्तों ये एक ऐसे एजेंट की कहानी होने वाली है जो इंडिया से पाकिस्तान एक सीक्रेट मिशन के चलते जाते हैं। दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो रणवीर सिंह का जो ये किरदार है ये बहुत हद तक अशोक चक्र विजेता मेजर मोहित शर्मा से प्रेरित होगा। वहीं अर्जुन रामपाल का किरदार मेजर इकबाल, अक्षय खन्ना के किरदार रहमान डकैत और साथ ही साथ संजय दत्त का जो रोल है वो बहुत हद तक एसपी चौधरी असलम से प्रेरित रहने वाला है। वहीं आर माधवन का किरदार अजीत डोभाल से प्रेरित है। दोस्तों फिल्म की कास्टिंग बहुत ही जबरदस्त है और इस फिल्म में काफी मजे हुए एक्टर्स को कास्ट किया है जो डेफिनेटली इस फिल्म को देखने का एक्सपीरियंस वर्थ टू वॉच बनाएंगे। एक्टर्स के लुक्स पूरी तरह से कन्विक्सिंग है, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बढ़िया है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी जबरदस्त है, एक्शन टॉप नॉच है और एट द सेम टाइम फिल्म के जो डायलॉग है भाई सबसे जहर। दोस्तों धुरंधर इज लुकिंग फैंटेस्टिक एंड दिस इज गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री। ये फिल्म रिलीज हो रही है 5 दिसंबर को। दोस्तों ये जो डेट है ना ये अपने में काफी लकी रही है। इससे ठीक 1 साल पहले इसी तारीख में रिलीज हुई थी पुष्पा 2 जिसने बॉक्स ऑफिस पर यानी कि हिंदी बेल्ट की अगर हम बात करें तो 800 से 900 करोड़ की कमाई करी थी। इससे ठीक 2 साल पहले इसी डेट पर रिलीज हुई थी एनिमल और इस फिल्म ने भी काफी जबरदस्त कमाई करके दिखाई थी। इस फिल्म के पास अच्छा खासा रन टाइम है, काफी लंबे वीकेंड है, तो आई होप कि जो फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़े नंबर निकाल के देगी और ये फिल्म साल 2025 की बिगेस्ट सक्सेस के तौर पर टर्न आउट होने का पूरा पोटेंशियल रखती है। अब ये फिल्म कितनी बड़ी सक्सेसफुल होगी यही डिसाइड करेगा आदित्य धर की इमॉर्टल अश्वत्थामा के डेवलपमेंट को लेकर। दोस्तों आदित्य धर एक फीयरलेस फिल्म मेकर हैं जो बहुत ही अनअपोलोजेटिक वे में अपनी बात कहने का गट्स रखते हैं। सिर्फ महज 2 फिल्मों से ही इन्होंने बतौर डायरेक्टर खुद को प्रूव कर दिया है। दोस्तों ये मल्टी टैलेंटेड है, ये एक राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, स्क्रीन राइटर हैं, लिरिसिस्ट हैं, साथ ही साथ प्रोड्यूसर भी हैं। इंडस्ट्री में आए हुए इनको 25 साल हो चुके हैं। साल 2010 की आक्रोश में इन्होंने डायलॉग राइटर के तौर पर काम किया था, साथ ही साथ तेज फिल्म के डायलॉग राइटर भी आदित्य धर ही थे। साल 2018 में इन्होंने खारवास करके एक शॉर्ट फिल्म भी प्रोड्यूस करी थी जिसको नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी आदित्य धर को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आर्टिकल 370 की बात करें तो इस फिल्म का भी सब्जेक्ट काफी बोल्ड था और इस तरह की फिल्में बनाने से मेकर जनरली बचते हैं। यहाँ पर इस फिल्म की कहानी इन्होंने ही लिखी और साथ ही साथ इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जिसने अपरेंटली बॉक्स ऑफिस पर 120 करोड़ की कमाई करके दिखाई थी। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट की वर्डिक्ट मिली थी। दोस्तों इसके अलावा बारामुल्ला की बात करें तो ये भी आदित्य धर के प्रोडक्शन की फिल्म है। इनफैक्ट फिल्म की राइटिंग डिपार्टमेंट का भी ये हिस्सा रहे। ये एक सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर है जिसे फिलहाल ईयर 2025 की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म के तौर पर कंसिडर किया जा रहा है। इन फिल्मों की सक्सेस से कहीं ना कहीं एक बात तो प्रूव हो जाती है कि आदित्य धर वर्सेटाइल हैं, टैलेंटेड हैं, साथ ही साथ एट द सेम टाइम करंट जनरेशन से पूरी तरह से रेलिवेंट हैं। धुरंधर इनका नेक्स्ट बिग थिंग होने वाली है जो बतौर डायरेक्टर आदित्य धर के कैरियर में एक और माइलस्टोन फिल्म के तौर पर टर्न आउट होने का पूरा पोटेंशियल रखती है। दोस्तों ये जो फिल्म है राइटर और एक्टर दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये फिल्म रणवीर सिंह की कमबैक फिल्म हो सकती है, साथ ही साथ आदित्य धर की इतनी बड़ी सक्सेस भी हो सकती है कि वे आगे चल के इमॉर्टल अश्वत्थामा को बना पाए। यानी कि कहीं ना कहीं दोनों एक्टर और डायरेक्टर के लिए फिल्म काफी इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल इस फिल्म के रिगार्डिंग ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि आदित्य धर अपनी इस फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज करने की प्लानिंग कर चुके हैं। अब देखते हैं 5 दिसंबर को जब ये फिल्म रिलीज होगी तो हमें एक फुल फ्लैश कहानी देखने को मिलेगी या फिर इस फिल्म को 2 पार्ट में बांटा जाएगा। बहरहाल ये रहा आदित्य धर और उनकी आने वाली मूवी धुरंधर के ऊपर हमारा आज का स्पेशल वीडियो। वैसे आपको आदित्य धर बतौर डायरेक्टर कैसे लगते हैं, साथ ही साथ धुरंधर को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।